हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी जबरदस्त चलेगी। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कौन से टेंस का पैसिव वॉइस, फ्यूचर इंडेफिनिट का। हम 6 टेंस का वॉइस सीख चुके हैं, बस 2 टेंस बचा है। वो है हमारा कौन सा, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो आज की वीडियो में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट सीखेंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से इसमें सभी प्रकार के जितने सेंटेंस के वॉइस आपके आते हैं, आने के चांस है, वो सभी आपको बता रहे हैं। यदि अभी तक आप कुछ नहीं सीखा, तब पर हमने आपका प्लेलिस्ट बनाया है, वहां पर जितने भी वीडियो है एकदम सीरियल बाय सीरियल लगे कि हर टेंस का आप अच्छे से सीख सके। तो भाई अभी चैनल पर जो हमारे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर जरूर करिए। ओके, चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए ध्यान सुनिएगा। देखिए आज का हमारा टॉपिक कौन सा है, फ्यूचर इंडिपेंडेंस। देखिए फ्यूचर में सबसे पहले हमको एक बात याद रखना है कि फ्यूचर में एक वचन और बहुवचन नहीं होते हैं। ध्यान में देखिए, आप क्या लिखा है, फ्यूचर इंडिपेंडेंस। क्या लिखा है, फ्यूचर इंडिपेंडेंस। ध्यान रखिएगा, देखिए फ्यूचर इंडिपेंडेंस है और फ्यूचर इंडिपेंडेंस में हम सबसे पहले कौन सा सीखेंगे वाक्य। देखिए कौन सा वाक्य सीखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस सीखने से पहले एक चीज हम जान लेते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट में कहां पर सेल लगता है, कहां पर विल लगता है। तो देखिए हमने क्या लिखा है, आई तथा विल के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। आई तथा विल के साथ किसका प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं। और देखिए क्या लिखा, अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। मतलब मेरे भाई इसमें एक वचन और बहुवचन नहीं है। एक वचन है का तो ऐसा नहीं कि एक वचन है बहुवचन है, आई और वी रहेगा तो सेल लगाएंगे और इनको छोड़ करके अदर सब्जेक्ट के साथ क्या लाएंगे, विल का प्रयोग करेंगे। ओके, ये था आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला जानते हैं कि जिस टेंस में एक्टिव रहता है एक टेंस के आगे साथ लगाते हैं। ये फ्यूचर इंडिपेंडेंट चालू हो रहा है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस साथ क्रिया क्या होती है, विल बी और शैल बी। फ्यूचर इंडिपेंडेंट है और इसके एक टेंस के आगे जाएंगे तो उसकी सहायक क्रिया क्या मिलेगी, विल बी और शैल बी। ओके क्लियर है, एकदम समझ आ रही सबको। चलिए आगे देखिए बढ़ते हैं, ध्यान में आगे देखिए बढ़ते हैं। अब क्या यहाँ पे लिखा है, देखिए मोहन विल राइट अ लेटर टुडे। देखिए अब क्या यहाँ हम आपको ले टुडे, यस्टरडे, टुमारो, यदि लास्ट में आता है तो उसको रोक देते हैं। अब के यहाँ पर टुडे आज इसको रोके रहिए। तो सबसे पहले पहचाने कौन टेंस है। अब के यहाँ पे विल लगा है और देखिए विल लगा के इससे हम पता कर ले कि कौन टेंस है, फ्यूचर इंडिपेंडेंस है। और ना तो कहीं लगा फ्यूचर इंडिपेंडेंस क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। ओके, तो सबसे पहले क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, अलेटर। क्या है, अलेटर। देखिए अलेटर है क्या, अलेटर। अब अलेटर के साथ बताए क्या लगाएंगे, देखिए क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, सेल लगाएंगे। तो फ्यूचर इंडिपेंडेंस से एक टेंस आगे जाएंगे तो उसकी सहायक क्रिया क्या थी, विल बी सेल बी। यही फॉर्मूले में लिखा गया था। तो ऑब्जेक्ट प्लस विल बी कमा सेल बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव। एक टेंस आगे जाएंगे तो उसकी सहायक क्रिया विल बी सेल बी मिलेगी। हमने आपको बताया आई और वी आएगा, तो आई और वी आएगा, इनके साथ क्या लाएंगे, सेल बी लगाएंगे। क्या लाएंगे, सेल बी लगाएंगे। अदर सब्जेक्ट के साथ देखिए, अदर सब्जेक्ट के साथ, अदर सब्जेक्ट के साथ क्या लाएंगे, विल बी। क्या लाएंगे, विल बी। अब क्या ध्यान देना है आपको। अब क्या यहाँ क्या है, देखिए अलेटर है, अलेटर के साथ तो सेल लगे नहीं, क्या है विल, टेंस का आगे साथ लाएंगे, क्या लाएंगे, विल बी। विल बाद विल बी के बाद देखिए थर्ड फॉर्म, राइट थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन। क्या होगा भैया, रिटेन। देखिए थर्ड फॉर्म हो गया, सबको समझ आ रहा है ना। देखिए थर्ड फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म के बाद देखिए क्या लाएंगे, बाई, फिर पैसिव क्या है, मोहन। यहाँ पर हम क्या लेंगे, मोहन। ओके, मोहन। इतना ही समय इरेज करते हैं हम कि कहां पर सेल लगाते हैं, कहां पर विल लगाते हैं। ओके, ये हम इरेज करते हैं। देखिए ध्यान सुनिएगा, मोहन हो गया, देखिए मोहन का, देखिए थर्ड फॉर्म हो गया, बाई हो गया, पैसिव। अब बचा क्या, टुडे, यहाँ पर हम क्या लेंगे, टुडे। ओके, और टुडे बचा रहेगा, जैसे टुडे है तो टुडे लिख दीजिएगा लास्ट में, यस्टरडे है तो यस्टरडे, टुमारो है तो टुमारो। अब इससे यहाँ पे क्लियर, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, देखिए ही विल कंप्लीट द वर्क। अब के इन टाइम, अब के यहाँ देखिए क्या है, ये देखिए इन टाइम एक तरह से प्रीपोजिशन है, इसको क्या है, रोक दीजिए। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखें तो ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क। यहाँ पर हम कह लेते हैं द वर्क, द वर्क। और वर्क के साथ भी क्या लाए, विल लाएंगे, विल भी लाएंगे, सेल भी, विल बी। क्या लाएंगे, विल बी।
विल शैल भी उसी के साथ लगाएंगे जब आई और वी आएगा। क्या आएगा? आई और वी आएगा तो उसके साथ क्या रहेंगे? शैल भी। देखिए विल भी हो गया, कंप्लीट थर्ड फॉर्म का हो जाएगा कंप्लीटेड। क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड। क्या हो जाएगा भैया? कंप्लीटेड। थर्ड फॉर्म हो गया। थर्ड फॉर्म के बाद क्या कराएंगे? बाई। फिर पैसिव पैसिव क्या होता है? ही पैसिव क्या हो? हिम। अब बच्चा क्या लिखे? इन टाइम। तो यहाँ पर हम कर देंगे इन टाइम। क्या लेंगे? इन टाइम। एकदम सेम इसी प्रकार था। जैसे इन टाइम हम क्या करें? लास्ट में देखिए उसी प्रकार है। यहाँ देखिए क्या लिखा है? टुडे लास्ट में लिखा गया। क्लियर है? सबको समझा ना? चलिए आगे देखिए चलते हैं। अब देखिए नेगेटिव में देखिए ध्यान से लगा, नेगेटिव में कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले देखिए पहचानते हैं। यहाँ देखिए विल लगा है, हम जान गए फ्यूचर इंडिफिडेंस है। और मेरे भाई यहाँ पर नॉट लगा, तो फ्यूचर इंडिफिडेंस क्या है? देखिए नेगेटिव सेंटेंस है। क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? राम। और राम के साथ क्या रहे? विल। यहाँ पे क्या रहे? विल। विल सेल के बाद किसने नॉट किया? तो हम भी क्या करें? विल सेल के बाद क्या करें? नॉट। नॉट के बाद बी लगाना है, क्योंकि एक टेंस के आगे के साथ रहते हैं। जिस टेंस में एक्टिवाइज रहता है एक टेंस के आगे के साथ मिलाते हैं, बट कॉन्टिन्यूअस टेंस को छोड़ करके। चाहे वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो। अगर वो रहता है तो जहां इंग रहता है वहीं पर हम बिंग लगाते हैं। ये फ्यूचर इंडिपेंडेंस है। एक टेंस के आगे के साथ लगाएंगे क्या लगाएंगे? विल बी, सेल बी। यहाँ पर देखिए विल और सेल बाद नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद बी लगाएंगे। अब के नॉट बाद क्या लाते हैं? बी। अब के नॉट बाद बी। अब के थर्ड फॉर्म फॉरगिव का थर्ड फॉर्म फॉरगिवन। क्या होगा? फॉरगिवन। फॉरगिवन थर्ड फॉर्म हो गया। देखिए थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म बात कराएंगे बाई। फिर पैसिव वॉइस। देखिए पैसिव वॉइस बचा क्या है? द टीचर। तो इसका क्या हो जाएगा? द टीचर। द टीचर। क्लियर है? अब के एक क्वेश्चन और देखिए, यू विल नॉट हेल्प मी। अब के क्या है? मी है। मी क्या है? पैसिव वॉइस। मी किधर का एंड क्या बन जाएगा? आई। अब आई साथ सा क्रिया विल नहीं लग सकता, क्या लगेगा? सेल। यहां हम क्या लगा देंगे? आई सेल। देखिए आई सेल, इसने विल के बाद नॉट किया, तो हम क्या करेंगे? सेल के बाद क्या करेंगे? नॉट। नॉट बाद देखिए तुरंत क्या लगेंगे? देखिए बी। फिर वर्ब थर्ड फॉर्म। देखिए हेल्प थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? हेल्प्ड। क्या हो जाएगा? हेल्प्ड। देखिए थर्ड फॉर्म हो गया। थर्ड फॉर्म के बाद देखिए क्या लाएंगे? क्या? बाई। और फिर पैसिव वॉइस। यू पैसिव वॉइस क्या होता है? यूथ। यहाँ पे मैं क्या ले दूंगा? यू। क्लियर है? सबको समझ ना भाई? चलिए अब क्या? इंट्रोगेटिव। देखिए हमने अफर्मेटिव बता दिया, नेगेटिव बता दिया, इंट्रोगेटिव बताने जा रहा हूँ। ओके अभी क्या? इंट्रोगेटिव बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ क्या लिखा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या लिखा है मेरे भाई? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले पहचानते हैं हम लोग कि कौन सा टेंस है। पहला काम देखिए आपको पहचाना। ग्रामर की कोई भी टॉपिक आता है सबसे पहले आप पहचानिए क्या है और क्या करना है और कैसा वाक्य है। अब देखिए आप साथ में क्या लगा है? विल लगा है। विल लगा है, इससे हम पता कर लिए कि कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडिफिडेंस है। कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडिफिडेंस है। और फ्यूचर इंडिफिडेंस में कैसा वाक्य है? सहायक क्रिया पहले लगा दिया है। फ्यूचर इंडिफिडेंस का क्या है? इंट्रोगेटिव है। फ्यूचर इंडिफिडेंस क्या है? इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव है तो इसने सब्जेक्ट अनुसार द ओल्ड मैन के अनुसार यहाँ पर लगाया विल, हम ऑब्जेक्ट अनुसार लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? दिस फ्रूट। दिस फ्रूट के साथ भी सहायक क्या रहेगा? विल। हम आपको बताया आई और वी रहेगा तभी सेल लगता है। विल सेल हो गया। फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए दिस फ्रूट। क्या होगा? दिस फ्रूट। देखिए दिस फ्रूट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट बाद तुरंत क्या लगेगा? देखिए बी। फिर वर्ब थर्ड फॉर्म। ईट थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? इटेन। क्या होगा? इटेन। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगेगा? देखिए बाई। फिर पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या है? द नहीं, उसको दी पढ़ेंगे। दी ओल्ड मैन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यदि किसी वावेल के पहले यदि द आता है तो उसको दी पढ़ते। यदि किसी कॉन्सोनेंट के पहले आता है द तो उसको द पढ़ते। ओके तो अब देखिए वावेल है। वावेल है देखिए ओ है तो इसलिए द मैं पढ़ के क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। ओके क्लियर है? इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? विल ही गो टू द स्कूल टुमारो। अब देखें आप क्या है? टुमारो। हम आपको बताएं टुमारो, यस्टरडे, टुडे ये सब आता है तो इसको रो देते हैं। अब के सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट देखते हैं। अब के यहाँ पर विल लगा है। विल लगा है सबसे पहले तो हम पता कर ले कि फ्यूचर इंडिपेंडेंस का क्या है? इंट्रोगेटिव है। अब हम ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? द स्कूल। द स्कूल के साथ साथ क्या लगेगा? विल है। विल सेल फॉर्मूला लिखा गया। फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द स्कूल। क्या लिखा है? द स्कूल। ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट बाद देखिए तुरंत क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। बी का वर्ब थर्ड फॉर्म। देखिए गो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गॉन।
तो जाए गॉन। थर्ड फॉर्म बात कराएंगे देखिए बाई, फिर पैसिव वॉइस, तो ही पैसिव वॉइस क्या होगा, हिम, क्या होगा, हिम। क्लियर है, सबको समझ आया ना। अब के हिम के बाद के आपका अभी बचा क्या, टुमारो। हम आपको बोलते हैं ना कि अगर टुमारो यस्टरडे, ध्यान से टुमारो यस्टरडे टुडे एवरीडे, अभी इन टाइम था, अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो इसको रोके रहेंगे, इसको लास्ट में लगाएंगे। और ध्यान देगा कि यहाँ गो टू लगा है, जब थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं टू का प्रयोग नहीं करते हैं, यहाँ देखते हैं टू का प्रयोग नहीं हुआ है। अब के बचा क्या, टुमारो, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, टुमारो, क्या लेंगे, टुमारो। ओके, टुमारो। यदि इसी प्रकार अगर यहाँ पे यस्टरडे रहेगा, टुडे रहेगा, तो इन सबको क्या करते हैं, लास्ट में लिखते हैं। ओके, अब देखिए चलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पर। देखिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखिए चलते हैं, देखिए खत्म होने वाला है। देखिए यहाँ पे आकर के विल लगा है, और देखिए विल लगा फ्यूचर इनविडेंस है, और नॉट लगा है, आप देख सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। देखिए विल से फ्यूचर इनविडेंस है, और नॉट लगा है फ्यूचर इंडेफिनिटेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। तो आप देखें यहाँ देखिए क्या है, देखिए दो ऑब्जेक्ट दिया है, एक तो ऑब्जेक्ट ए मी है, दूसरा क्या है, ए है, ए फेवर। अगर हम इसको ऑब्जेक्ट इधर लेकर आएंगे क्या बन जाएगा, आई, आई सा निकलेगा सेल, देखिए सेल हो गया। विल सेल बात ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आई। आई बात देखिए इसने सब्जेक्ट बाद नॉट किया, तो हमको कहा नॉट कराता है, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट। देख सकते हैं सब्जेक्ट बाद नॉट करेगा, कोई भी टेंस हो, कोई भी यूज हो, यदि वॉइस हमको बनाना है तो वो सब्जेक्ट बाद नॉट करेगा, तो हमको ऑब्जेक्ट बाद नॉट लगाना है। अब के सब्जेक्ट बाद तुरंत क्या करते हैं, नॉट करते हैं। ए सब्जेक्ट बाद नॉट क्या आते हैं, हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बाद क्या है, नॉट, नॉट बाद के बी रहेंगे। फिर थर्ड फॉर्म, डू थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन, क्या हो गया, डन। और डन लगाने के बाद के जैसे डन लगा देंगे थर्ड फॉर्म हो गया। थर्ड फॉर्म के बाद देखिए इसको पूरा उतार देंगे, ये देखिए क्या बचा है, थर्ड फॉर्म के बाद पहले लास्ट वाला वर्ड लिखेंगे, देखिए ए फेवर, ए फेवर। ध्यान दिएगा जैसे ही थर्ड फॉर्म लगाएंगे तैसे ही लास्ट वाला जो वर्ड आप छोड़े हैं, दो दो ऑब्जेक्ट दिया, देखिए एमी भी ऑब्जेक्ट था, ए भी था, और इसको ऑब्जेक्ट मानते यहाँ पर सन न लगा के तो विल लगता, ध्यान दीजिएगा। तो अब एक थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, बचा तो यहाँ पर क्या लगे, फीवर। अब क्या रहेंगे, बाई, फिर पैसिवास, पैसिवास क्या है, यूथ, यूथ पैसिवास क्या होगा, यू। क्लियर है, इसी प्रकार विल यू नॉट राइट अ लेटर, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। ओके, इसका आंसर आप लोग कमेंट करना है। ओके, क्लियर है, सबको समझ ना भाई। चले इसका आंसर आप लोग कमेंट करना है। चले देखिए आगे चलते हैं। देखिए डबल इंट्रोगेटिव, देखिए डबल इंट्रोगेटिव कैसे है, देखिए डब्ल्यू एस चल हुआ है, देखिए डब्ल्यू डबल इंट्रोगेटिव का दूसरा नाम होता है सेकेंड इंट्रोगेटिव, या तो आप पढ़ सकते हैं इसको डब्ल्यू एस सेंटेंस। यदि डब्ल्यू, हालांकि एग्जाम में आता नहीं है मेरे भाई, ये एग्जाम में नहीं आता है। अगर वाई से यदि चालू होता है तो वाई उतार दीजिए, अगर वाट चालू होता है तो वाट, वेन है तो वेन, ऐसी बात बनाना है। और वाई वाट वेन से अगर चालू होता है तो उसको सेम उतार दीजिए, वाई को उतार दिया यानी क्वेश्चन वर्ड हो गया, जिसको हम डब्ल्यू एस कहते हैं। फिर विल से लगाना है, विल सेल लगाना किसके अंदर, अब इसमें दो ऑब्जेक्ट है, अब देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट ए हो गया, देखिए, और एक ऑब्जेक्ट ए हो गया, हिम। माने हिम को अगर इधर हम लेकर आएंगे तो क्या बनेगा, ही, तो ही के साथ सहायक क्या लगेगा, ही के साथ सहायक क्या लगेगा, विल लगेगा सेल। बताइए भाई आप लोग क्या लगेगा, ही के साथ सहायक क्या लगेगा, विल या सेल, क्या लगेगा, विल। देखो विल आ गया, विल सेल, देखो डब्ल्यू एच हो गया, फिर विल सेल हो गया, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। यहाँ पर हम क्या ले देंगे, ही के अनुसार ही यहाँ पे विल लगा है। देखिए विल सेल हो गया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बात तुरंत कराएंगे, देखिए बी, बी हो गया। देखिए बी के बाद देखिए थर्ड फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म किससे लगेगा, गिव का, तो गिव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन। जैसे ही थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो ये जो बच्चा रहता है 20 रुपीज, इसको यहाँ पर हम ले देंगे। देखिए क्या लिखेंगे, 20 रुपीज, 20 रुपीज। अब के 20 रुपीज, जैसे थर्ड फॉर्म लिखेंगे तैसे जो छोड़े हैं उसको लिखना पड़ेगा। अभी ऐसा सेंटेंस हम एक तो बताए हैं अभी। देखिए अब क्या लाएंगे, देखिए बाई, फिर पैसिवास, देखिए यू है तो यू पैसिवास क्या होगा, यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वाट चल हुआ है तो क्या लिख देंगे, वाट। फिर ऑब्जेक्ट का देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड, द फूड के साथ भी साथ क्या लगेगा, विल, विल सेल यहाँ देखिए हो गया। फिर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए द फूड, क्या होगा, द फूड, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट बाद देखिए क्या लाएंगे, बी। वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो कुक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कुक्ड, क्या हो जाएगा, कुक्ड। थर्ड फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म के बाद कराएंगे देखिए बाई, फिर पैसिवास,
तो सी पैसिव वॉइस क्या होगा, हर, क्या हो जाएगा, हर। क्लियर है, सबको समझाना है, सबको समझाना भाई। चलिए अब क्या हम आपको बताते हैं हु वाला, ध्यान देगा। यदि वो सब्जेक्ट बात नॉट करेगा पैसिव वॉइस में, यदि डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में अगर सब्जेक्ट बात नॉट किया था, आपको कहा नॉट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट। ओके, अब के हु चालू हुआ है, तो हु का पैसिव वॉइस, देखिए हु का पैसिव वॉइस क्या था, बाय होम। यहां हम क्या लिख देते हैं, देखिए बाय होम। बाय होम का देखिए ऑब्जेक्ट के अनुसार साथ लेते हैं, और लेटर के साथ साथ क्या लगेगा, विल। यहां हम कह देते हैं विल। विल से अलग बात ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, क्या है, अ लेटर। ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट बात क्या कराएंगे, बी। वर्ब थर्ड फॉर्म, द राइट थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन। राइट थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लाएंगे, थर्ड फॉर्म के बाद देखिए नहीं बाई लगाते हैं और नहीं पैसिव वॉइस लगाते हैं, इसमें थर्ड फॉर्म के बाद कुछ नहीं लगाते हैं। थर्ड फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म के बाद क्या लाए, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, क्लियर है, देखिए एक बार फिर समझिए। हु के पैसिव वॉइस बाय होम होता है, और लेटर के अकॉर्डिंग सारा क्रिया लगाया तो क्या लगेगा, विल। अब के विल से बाद ऑब्जेक्ट आगे क्या हो गया, अ लेटर। ऑब्जेक्ट बाद तुरंत क्या है, बी, फिर थर्ड फॉर्म वर्ब का राइट थर्ड फॉर्म रिटेन। क्लियर है, अगला देखिए हु का, हु विल से यू। हु के पैसिव वॉइस देखिए बाय होम, बाय होम। अब यू के अकॉर्डिंग सारा क्रिया लगाएंगे, इसके अनुसार भी लगाएगा सारा क्रिया क्या है, विल। विल से बाद तुरंत करें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, अब ये बात देखिए बी लाएंगे, बी के बाद थर्ड फॉर्म, तो से के थर्ड फॉर्म क्या जाएगा, सैड, क्या हो जाएगा, सैड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब केस में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ए और यू है, और एक ऑब्जेक्ट क्या है, संस्कृति है, संस्कृत। क्या लिखा है, संस्कृत, संस्कृति नहीं लिखा है भाई, संस्कृत लिखा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए हु विल टीच यू संस्कृत, आपको संस्कृत कौन पढ़ाएगा। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है। यदि आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, यदि इसको ऑब्जेक्ट मानेंगे तो आपको टू का प्रयोग करना पड़ेगा, और इसको ऑब्जेक्ट मानेंगे तो टू का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। ओके, क्वेश्चन यही एक बार फिर पढ़ता हूं, हु विल टीच यू संस्कृत। ओके, अब भाई जो हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर जरूर करिए। ओके, अब मिलेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लेकर के यानी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली है, आप लोग उसका आंसर कमेंट जरूर करिएगा। ओके।